जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम मंत्र जाप की महिमा पर एक वीडियो लेकर के आए हैं। जब लक्ष्मण जी ने मंत्र जप कर सीता जी की कुटीर के चारों तरफ भूमि पर एक रेखा खींच दी तो लंका अधिपति रावण तक उस लक्ष्मण रेखा को न लांघ सका। हालांकि रावण समस्त मायावी विद्याओं का ज्ञाता था, किंतु ज्यों ही वह रेखा को उल्लंघने की इच्छा करता, क्यों ही उसके सारे शरीर में जलन होने लगती थी। मंत्र जप से पुराने संस्कार हटते जाते हैं, जापक में सौम्यता आ जाती है और उसका आत्मिक बल बढ़ने लग जाता है। मंत्र जाप से चित्त पवित्र होने लगता है, रक्त के कण पवित्र होने लगते हैं। जैसे ध्वनि तरंगे दूर तक जाती है, ऐसे ही नाम जापक की तरंगे जो है हमारे अंतर मन में गहरे उतर जाती है तथा पिछले कई जन्मों के पापों को मिटा देती है। इससे हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य प्रकट होने लगता है और बुद्धि का विकास होने लगता है। अधिकतर मंत्र जाप दूरदर्शन, दूर श्रवण आदि सिद्धियां को प्राप्त करने के लिए होती है, किंतु साधक को चाहिए कि इन सिद्धियों को अपने अधीन करे। मंत्र जाप करने से मनुष्यों के अनेक ताप और पाप भस्म होने लगते हैं, उसका हृदय शुद्ध होने लगता है तथा ऐसा करते करते एक दिन उसके हृदय में हृदयेश्वर का प्राकट्य भी हो जाता है। मंत्र जापक को व्यक्तिगत जीवन में सफलता तथा सामाजिक जीवन में सम्मान मिलता है। मंत्र जाप मानव के भीतर की सोई हुई चेतना को जगाकर उसकी महानता को प्रकट कर देता है। यहाँ तक कि जाप से जीवात्मा ब्रह्म परमात्मा पद में पहुंचने की क्षमता भी विकसित कर देता है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर्ना संशयः। मंत्र देखने में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्रों के बल से ही तमाम रिद्धियां सिद्धियां इतनी बड़ी चिरस्थायी ख्याति प्राप्त की है। वास्तव में नाम की महिमा वही पुरुष जान सकता है जिसका मन निरंतर श्री भगवान नाम के चिंतन में संलग्न रहता है। नाम की प्रिय और मधुर स्मृति से जिसका क्षण क्षण में रोमांच और अश्रुपात होता है, जो जल के वियोग में मछली की व्याकुलता के समान क्षण भर के नाम वियोग से भी विकल हो उठता है, जो महापुरुष निमेष मात्र के लिए श्री भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता और जो निष्काम भाव से निरंतर प्रेम पूर्वक जप करते करते उसमें तल्लीन हो चुका है, साधना पथ के विघ्नों को नष्ट करने और मन में होने वाली सांसारिक बंधनों का नाश करने के लिए आत्म स्वरूप के चिंतन सहित प्रेम पूर्वक भगवान नाम जप करने से बड़े दुष्कर कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। कलकत्ता से एक मारवाड़ी सेठ 200 पंडितों को लेकर काशी वाराणसी में गंगा के किनारे आया। उसके शरीर में कोढ़ था। संयोगवश संत कबीर जी का पुत्र कमल भी वहीं खड़ा था। इतना बड़ा झमेला देकर के काम ने पूछा, क्या बात है? तब सेठ ने कहा, मुझे कोढ़ मिटाना है, दान पुण्य करूंगा, भंडारा करूंगा, 3 लाख रुपए खर्च करूंगा। कमल, ओहो, कोढ़ मिटाने के लिए 3 लाख रुपए का खर्च? आपको खर्च करना हो तो भले करो, परंतु मैं आपको जो आपका कोढ़ है ऐसे ही मिटा सकता हूँ। आप गंगा में स्नान करो और आर्त हृदय से हे राम ऐसा कहो और राम कहते ही राम में हो जाओ तो तुम्हारा कोढ़ चला जाएगा। सेठ को विचार आया, बड़े बड़े इलाजों से जो कोढ़ ना मिटा वह मात्र राम नाम से मिट जाएगा।
ठीक है, चलो आजमा कर देखते हैं। सेठ ने कमल को प्रणाम किया और गंगा में उतरा। डुबकी मारते हुए सेठ ने कहा, हे राम। किंतु जब बाहर निकलकर देखा तो कोढ़ ज्यों का त्यों था। कमल बोला, सेठ जी, आपने जरूर कुछ गलती की होगी। स्वार्थ वश अगर आपने राम नाम लिया होगा तो आपका क्रोध कोढ़ जो है ठीक नहीं होगा। सेठ ने फिर से डुबकी लगाई और प्रेम से कहा, हे राम। किंतु बाहर आकर देखा तो कोढ़ फिर से वैसा ही ज्यों का त्यों ही था। कमल रुष्ट हुए, कैसा आदमी है, कुछ असर नहीं होता इस पर। कमल खुद गंगा जी में उतरा और सेठ से कहा, लगाओ डुबकी। ज्यों ही सेठ डुबकी लगाने को झुका त्यों ही उसकी गर्दन पकड़कर कमल ने डंडा दे मारा। सेठ व्याकुल होकर के बोल उठा, हे राम। फिर गंगा में डुबकी लगा करके बाहर आया तो देखा कि उसका कोढ़ गायब था। सेठ कमल को लाख रुपए देने लगा। तब कमल ने कहा, हमें नहीं चाहिए ये रुपए, आप इसे किसी अच्छे काम में लगा देना। कमल नाचता कूदता आया और कबीर जी से कहने लगा, पिताजी, आज एक कोढ़ी को 3 राम नाम से ही ठीक कर दिया। कमल को ऐसा लगा कि पिताजी को शो करके शाबाशी देंगे, किंतु हुआ उसके विपरीत। कबीर जी तो नाराज हो गए और बोले, 3 राम नाम, तूने 3 बार भगवान का नाम खर्च किया केवल एक कोढ़ को मिटाने के लिए। अरे पागल, राम नाम को इतने तुच्छ उद्देश्य के लिए खर्च कर दिया, तू कुछ नहीं जानता। बूढ़ा कुल कबीर का जो हुआ पूत कमाल। जा संत तुलसीदास के पास जा और राम नाम की महिमा को जान। तूने जो यह मूर्खता भरी गलती की है वह उन्हें कह सुना, फिर ऐसी गलती ना करना। कमल गया संत तुलसीदास के पास और प्रणाम करके सारी हकीकत उन्हें बता दी। तुलसीदास जी, अच्छा, तुम्हें कबीर जी ने यहाँ भेजा है? जी। तुलसीदास समझ गए कि इसे जरा राम नाम की महिमा का ख्याल आ जाए, इसलिए कबीर जी ने यहाँ भेजा है। उन्होंने कहा, पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दो। गांव में जितने भी कोढ़ी हो सब तुलसीदास के दरबार पर आ जाए, सबको ठीक कर दिया जाएगा। ढिंढोरा पिटवा दिया गया। करीब 500 कोढ़ी एकत्रित हो गए। सबको पंक्तिबद्ध बिठा दिया गया। तुलसीदास ने तुलसी का मात्र एक पत्ता लेकर उस पर राम लिख दिया और उसको पानी के साथ घोंटकर 4-5 घड़ों में डाल दिया। उसके पश्चात वे उस पानी को सब कोढ़ियों पर छींटा लगाने लगे। जिन जिन कोढ़ियों पर पानी के छींटे पड़ते गए वे सब कोढ़ से मुक्त हो गए। कमल को आश्चर्य हुआ। वह कबीर जी के पास आकर के कहने लगा, पिताजी, संत तुलसीदास ने तो एक राम नाम से 500 कोढ़ियों को ठीक कर दिया। कबीर जी इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने कमल को सूरदास जी के पास भेजा। सूरदास जी के पास जाकर कमल ने कहा, मैंने 3 राम नाम से एक कोढ़ी को ठीक कर दिया। उधर तुलसीदास जी ने तो मात्र एक राम नाम से 500 कोढ़ियों को ठीक कर दिया। सूरदास जी समझ गए कि कबीर जी ने कमल को कुछ सिखाने के लिए भेजा होगा कि ये कुछ सीख जाए। बस पूरे राम नाम से केवल 500 कोढ़ियों को कोढ़ ही मिटाया। देख, सामने पानी में एक मुर्दा बह रहा है, उसे ले आओ। कमल को तो परम आश्चर्य हुआ। ये तो सूरदास है, चक्षु प्रज्ञा। इन्हें पानी में बहता मुर्दा कैसे दिख गया? कमल पानी में उतरा तथा मुर्दे को सूरदास जी के पास ले आया। सूरदास जी ने मुर्दे के कान में कहा, रा। मुर्दा जीवित हो गया।
तब कमल ने सोचा, वाह, राम शब्द के रकार मात्र से मुर्दा भी जीवित हो सकता है। राम नाम की कितनी महिमा है। कमल ने घर आकर के पिता को सारी बात बता दी। तब कबीरदास जी बोले, यह भी नहीं, इतनी सी ही महिमा नहीं है राम नाम की। राम नाम की महिमा का क्या व्याख्यान किया जाए। भ्रिकुटी बिलास सृष्टि लय हो वही, जिनके भ्रिकुटी विलास मात्र से सृष्टि का प्रलय आरंभ हो जाता है, उनके नाम की महिमा का तुम क्या वर्णन कर सकते हो। राम नाम से परमात्मा नाम के स्मरण में अथाह सामर्थ्य है, परंतु हमारे चित्त की वृत्तियां जितनी एकाग्र और दृढ़ निश्चय होती है, उसका प्रभाव उतना ही दृष्टिगत होता है। मात्र लौकिक लाभ मिल जाना ही राम नाम महिमा की पराकाष्ठा नहीं है। जय श्री राधे। हर हर महादेव।